पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एक बूढ़ा आके आरव को एक डायरी का रहस्य बता के गया। अब आगे शुरू करते हैं। आगे आपको ये हमारी आरव की सच्ची घटना पर आधारित वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक। भारव की कहानी। कमरे में सन्नाटा था, पर आरव के भीतर शोर मचा हुआ था। उसके हाथ में पकड़ी डायरी जैसे किसी जीवित चीज की तरह धड़क रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी में लिखी हर बात पर यकीन करे या नहीं, लेकिन बूढ़े या कहें उसके दादा की मौजूदगी एक हकीकत थी जिसे वह नकार नहीं सकता था। आरव ने डायरी को सीने से लगाया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब वह वही पुराना आरव नहीं रहा। यह रात उसे पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने घर की सारी लाइटें जलाईं। अकेलापन अब डर नहीं बल्कि बोझ जैसा लग रहा था। इतना कुछ और पापा ने कभी बताया भी नहीं। वह सोच में डूबा ही था कि दरवाजे पर अचानक फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक हल्की नहीं थी बल्कि ठोस और लगातार धक धक। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीपहोल से झांका तो इस बार बाहर एक पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति खड़ा था। आरव ने घबराकर दरवाजा खोला। जी आप? पुलिस वाला बोला। यहाँ आज रात कोई बुजुर्ग आया था, सफेद दाढ़ी, लाठी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। हाँ आए थे, क्या हुआ? पुलिस वाले के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो व्यक्ति पिछले 3 महीनों से लापता हैं। उनका परिवार उन्हें हर जगह खोज रहा है। हमने कई बार इस इलाके में तलाश की पर वे कहीं नहीं मिले। वह हल्का सा रुका और उनकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह ठीक नहीं बताई जाती। आरव चौंक गया। क्या? लेकिन उन्होंने तो। वह रुक गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पुलिस उसे पागल समझे। पुलिस वाले ने पूछा, उन्होंने आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं पैदा की? नहीं, आरव ने धीरे से कहा। वो बस बात करके चले गए। पुलिस वाला जाने को हुआ, लेकिन आरव ने पूछ लिया, क्या उनका नाम पता है? जी। नाम? वृजनाथ प्रसाद। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसके दादा का नाम लिखा था, वृजनाथ। पुलिस वाला आगे बोला, अगर वो फिर दिखाई दें तो तुरंत हमें बताइएगा। इतना कहकर वहां चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद आरव वहीं टिककर बैठ गया। क्या दादा सच थे या सिर्फ मेरी कल्पना? पुलिस उन्हें किसी लापता मरीज की तरह ढूंढ रही है, जबकि डायरी कहती है कि उनका मेरे जीवन से गहरा रिश्ता है। रात गहरी थी पर नींद कहीं दूर थी। पुरानी पेटी के रहस्य। अगली सुबह सूरज की रोशनी भी घर में फैले रहस्य को कम नहीं कर पाई। आर फिर से स्टोर रूम में गया। वहां रखी पुरानी पेटी अब उसे बुलाती सी लग रही थी। उसने पेटी में रखे कागजात खंगालने शुरू किए। कई पुराने दस्तावेज, पिता की रद्द की गई योजनाएं और कुछ जमीनों से जुड़े कागजात मिले, जिन पर उसी गली का पता था जहां बूढ़े को आखिरी बार देखा गया था। पर पेटी के नीचे रखी एक पुरानी तस्वीर ने उसकी सांसें रोक दी। तस्वीर में उसके पिता और उनके साथ वही बूढ़ा खड़े थे एक पुरानी हवेली के सामने। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरे पिता, मेरी छाया, मेरा फैसला। आरव की उंगलियां कांप गईं, तो दोनों एक दूसरे को जानते थे। पिता ने झूठ क्यों बोला? उन्होंने दादा को कभी क्यों नहीं बताया? तस्वीर के साथ एक और पेपर था, फटा हुआ, धूल से ढंका। उसे खोलते ही उस पर लिखी पंक्ति ने आरव का दिल धड़का दिया। हवेली की चाबी उसी के पास पहुंचेगी जो खून का सच्चा हकदार है। चाबी वही जो रात को मिली थी। हवेली की ओर 2 दिन आरव इसी उलझन में रहा। क्या ये सब सच है? क्या उसे हवेली तक जाना चाहिए? आखिर उसने फैसला किया, मैं जाऊंगा। सच से डरना बंद करना होगा। वह बाइक लेकर तस्वीर में दिखाए पते की तरफ चल पड़ा। रास्ता गांव से बाहर पुरानी कच्ची सड़क की तरफ जा रहा था। पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि दिन में भी अंधेरा लग रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसे वह हवेली दिखाई दी। जर्जर टूटी दीवारें, पर कुछ हिस्सों में साफ पहचानी जाने वाली भव्यता। वही हवेली जिसके सामने तस्वीर ली गई थी। आरव ने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर घुटन, धूल और खामोशी का अजीब मिश्रण था। हवेली मानो अपने भीतर कोई रहस्य दबाए बैठी हो।
उसने चाबी निकाली। मुख्य दरवाजे का ताला बिल्कुल उसी आकार का था। चाबी घुमाई, दरवाजा खुलते ही उसे एक लंबा अंधेरा हॉल दिखा जिसमें पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर ने उसे रोक दिया, एक युवा आदमी की। चेहरा पिता से मिलता जुलता था। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, वैजनाथ का पुत्र शेखर प्रसाद। शेखर प्रसाद यानी उसके पिता। आरव ने पहली बार अपने पिता का युवावस्था वाला चेहरा देखा था, लेकिन तभी उसने तस्वीर के पास एक और फ्रेम देखा जिसमें उसके पिता और दादा साथ खड़े थे। लेकिन उसके पिता के चेहरे पर क्रोध और दादा के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। नीचे लिखा था, फैसले की रात। आरव की सांस थम गई। माँ ने हमेशा कहा कि पापा का बचपन मुश्किलों से भरा था, लेकिन ये तो कुछ और ही कहानी है। हवेली में आगे बढ़ते हुए उसे नीचे एक कमरा दिखा। दरवाजे के ऊपर लिखा था, वारिस का कमरा। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन सा वारिस? क्या उसके पिता या वह खुद? वह हिम्मत करके अंदर गया। कमरा छोटा था, पर केंद्र में एक लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर एक पत्र सीलबंद पड़ा था और उस पर उसका नाम लिखा था। आरव के हाथ कांप गए। उसने पत्र खोला। पत्र? मेरे बेटे आरव, अगर ये पत्र तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि तुम अपने अतीत को जानने के लिए तैयार हो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कई बातें छुपाई, पर हर सच का अपना समय होता है। तुम्हारे दादा ने तुमसे मिलने का सही समय चुना है। वह खोए हुए नहीं हैं, बल्कि वो वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने जीवन भरा संघर्ष किया, परिवार को जोड़ना। इस हवेली का मालिकाना हक तुम्हारे दादा के पास था, पर उन्होंने इसे त्याग दिया क्योंकि मेरे और उनके बीच मतभेद गहरा गया था। मैंने गुस्से में कई बातें कही और इस टूटन ने तुम्हें अपने असली परिवार से दूर कर दिया। यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो, ये हवेली, ये विरासत और ये इतिहास सब तुम्हें स्वीकार कर रहा है। तुम्हारा पिता शेखर प्रसाद। आरव की आंखें भर आईं। इतना कुछ, और पिता ने कभी बात नहीं की। दादा ने कभी शिकायत नहीं की। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। हवेली की दीवारों पर छाई खामोशी भी मानो उसका दर्द सुन रही थी। अचानक आने वाली आहट आरव अभी पत्र पढ़ ही रहा था कि पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई। वह मुड़ा। हवेली के दरवाजे पर वही बूढ़ा खड़ा था, दादा वैजनाथ। लेकिन इस बार उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें नम थीं। आरव उनके सामने खड़ा हो गया। आप कहाँ चले गए थे? दादा मुस्कुराए। जहां भी गया तेरे पास ही लौटना था बेटा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने ये सब क्यों छुपाया? वैजनाथ पास आए, कांपते हाथ से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि कभी कभी बड़ों की लड़ाई में बच्चों की मासूमियत टूट जाती है। वह नहीं चाहता था कि तुम हमारे बीच हुए दर्द को महसूस करो, लेकिन आज तुम बड़े हो गए हो। अब सच्चाई तुम्हें बचाने नहीं, समझाने आई है। आरव ने गहरी सांस ली। अब आगे क्या होगा दादा? वैजनाथ ने कहा, अब तू फैसला करेगा। ये हवेली, ये परिवार, यह इतिहास तेरा है। चाहे स्वीकार कर, चाहे छोड़ दे, लेकिन एक बात याद रखना, दरवाजे पर जो दस्तक होती है वह हमेशा किसी न किसी बदलाव की शुरुआत होती है। आरव ने बिना बोले दादा का हाथ पकड़ लिया। वह पहली बार अपने परिवार की जड़ों को इतने करीब महसूस कर रहा था। अंत या शायद नई शुरुआत। वह हवेली की खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। रोशनी और अंधेरे के बीच झूलती दुनिया में उसके सामने भी दो रास्ते थे। एक सब भूलकर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए। दूसरा, इस हवेली, इस विरासत और अपने परिवार को फिर से जोड़ दे। आरव ने दादा की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी। आरव ने चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली। दादा, मैं तैयार हूँ। जो टूट गया था उसे फिर से जोड़ने के लिए। हवेली के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए और उस बंद होती आवाज के साथ आरव की नई जिंदगी के दरवाजे खुल गए। अगर चाहें तो